नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। आज आज़ादी के जश्न का सुनहरा दिन है और आज के दिन तमाम शहर में, क्षेत्र में, अलग अलग स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो आज़ादी की ये सुनहरी छटा हमें मिली है, बहुत मेहनत और बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है। लेकिन आज की हम बात करें तो हमारा जो देश है एक महामारी की चपेट में है। समय समय पर अलग अलग तरह के तनाव, अलग अलग तरह की समस्याएं आ रही हैं। उन्हीं से छुटकारा पाने के लिए, उन्हीं के समाधान के लिए भिवाड़ी के खुसखेड़ा क्षेत्र में मौजूद एडवांस हॉस्पिटल ने एक इनिशिएटिव लिया है और एक मैराथन का आयोजन आज किया गया। उस ही संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हॉस्पिटल के सीईओ संदीप जी। बात करेंगे कि आखिर कैसे ये आइडिया दिमाग में आया और कैसे इतना बड़ा जो एक यूथ एकत्र हुआ वो कैसे हुआ और कैसा आज का रिस्पांस देखने को मिला है। संदीप जी, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे आज जो आपने मैराथन का आयोजन किया है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य रहा और कैसे आपके दिमाग में ये बातें आई? श्रीमान जी, उद्देश्य तो सिर्फ यही है कि हमारा समाज और नए बच्चे जो यूथ है उनको मोटिवेशन मिले। और आइडिया ड्यू टू कोविड चलते हुए हमसे ही लगा सकते हो आप कि हम प्रॉपरली हेल्दी नहीं है, तो उस चीज़ को देखते हुए हम ये चाहेंगे कि आगे हमारा समाज या हमारे बच्चे हेल्दी और सुरक्षित रहे। संदीप जी, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नशे की बात करें, आज नशा हमारे समाज में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। क्या कहेंगे, आखिर कहाँ कमियाँ रह गई? देखो सर, मैं यही कहूँगा कि बच्चों को अब जिस हिसाब से आज ये आपके और प्रशासन के सबके सहयोग से आज कार्यक्रम हुआ है, इस तरह से अगर कार्यक्रम रेगुलर होते रहे तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी नशे से समाज मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल। आज बीमारियों का एक दौर है। बात करें कि इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं, क्या लगता है कि अगर इस तरह के कार्यक्रम और भी आयोजित हों तो लगता है कि कहीं ना कहीं हम समाज को एक नई दिशा देने में कामयाब रहेंगे? देखो, मैं तो समाज से निवेदन करता हूँ खेलकूद में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। प्रशासन की बात करें तो जब भी कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी हो जाता है पुलिस प्रशासन, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे आपको सहयोग मिला? प्रशासनिक बहुत अच्छा सहयोग मिला है और पुलिस प्रशासन से या नोएडा अधिकारियों से सबसे हमें बहुत अच्छी सहयोग मिला है और हमें बहुत मदद भी मिली है। हम उनके आभारी। तो ये थे संदीप जी। कहीं ना कहीं उन्होंने एक बहुत पते की बात कही है कि अगर हमारे समाज को सही पटरी पर रखना है, युवाओं को अगर हमें सही दिशा में ले जाना है तो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए। मेरे तमाम उन समाज के जिम्मेदार लोगों से ये आग्रह है, एवन इंडिया ये आग्रह करता है, एडवांस हॉस्पिटल ये आग्रह करता है कि समय समय पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस तरह के आयोजन करते रहने चाहिए, जिससे युवाओं को मोटिवेशन मिलेगा। और कहीं ना कहीं आज एक अपराध की दुनिया में या तनाव के क्षेत्र में बहुत एक सरदर्दी बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो दूर हो सकती है। आज की इस मैराथन का जो कार्यक्रम रहा एडवांस हॉस्पिटल की तरफ से, तो जो हॉस्पिटल के प्रबंधक हैं गौरव शर्मा जी वो हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे कि आज का जो इतना बड़ा एक कार्यक्रम आयोजित इतने सुंदर तरीके से सुसज्जित किया गया, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा और कैसे आखिर मैनेज किया, क्योंकि आज के यूथ में ही ये पावर हो सकती है। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका एवन इंडिया में। आपसे जानना चाहेंगे, इतना अच्छा जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया, कितने दिनों से आप लगे हुए थे और क्या क्या समस्याएं आई और किन किन एजेंसीज़ का आपका सहयोग रहा? बेसिकली सबसे पहले मैं हमारे क्षेत्रवासियों को सबको 75वें इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे पुलिस प्रशासन का और ख़ास तौर की हमारे सीईओ साहब प्रेम बहादुर जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी। ये प्लान हमारा काफ़ी दिनों से चल रहा था और हमारे कुछ सहयोगों की वजह से बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो पाया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वेलकेयर ऑयल टूल्स ग्रुप का और इंडोटेक ऑटोमोटिव्स का कि उन्होंने इतना सहयोग करके इतनी अच्छी तरीके से इस रेस को कंप्लीट करवाया। जी, मैराथन की बात करें तो लगभग आज
लोगों के पास इतना समय नहीं है और यूथ कहीं ना कहीं एक बिजनेस को देखते हुए या आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी को देखते हुए लेट उठना एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। अगर आप लेट उठेंगे तो मैराथन या दौड़ धूप नहीं कर सकते। इसके लिए आपने कैसे लोगों को मोटिवेट किया और कैसे आप इन लोगों को इकट्ठा करने में आप कामयाब हो पाए? सर देखिए, बेसिकली हमारा मोटिव ही यही था कि एक्शन टुडे हेल्दियर टुमारो। बेसिकली आज के टाइम पे यूथ है या फिर कोई भी मिड एज जनरेशन है, वो हेल्थ को अब इतना ध्यान या इतना महत्व नहीं देते हैं। हालांकि हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे हिसाब से, और एडवांस हॉस्पिटल की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप डेली रनिंग करते हैं तो आप बहुत ही फिट रह सकते हैं, बहुत ही फिट रहने वाले हैं अपनी काम के लिए। तो ये एक छोटा सा आइडिया था सर, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। गौरव जी, कहीं ना कहीं लगता है कि आज अनुशासन की बहुत बड़ी कमी है। कहीं भी आप जाएंगे, आप हमारी फौज में जाएंगे, हमारे पुलिस प्रशासन में जाएंगे, तो एक अनुशासन बहुत अहमियत रखता है। और जो इस अनुशासन के बीच रह कर के जो व्यक्ति आता है, आपने देखा वो सेवानिवृत्त होने के बाद भी उसी अनुशासन में कहीं ना कहीं रहता है और वो बहुत फिट दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ है और वही कहीं आपने आइडिया उठाने की कोशिश की। एग्जैक्टली सर, बेसिकली आई एम वेरी इंस्पायर्ड विद आवर मिलिट्री, आवर पुलिस फोर्स। तो ये लोग बहुत फिट होते हैं और ये लोग फिट हैं तो ही देश चल पा रहा है सर। तो दैट्स वाई मेरा सोच ये है कि अगर हमारे हिंदुस्तान में हर इंसान, हर बच्चा अगर इतना फिट रहेगा तो शायद इस देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता मेरे ख्याल से। तो ये थे गौरव जी, कहीं ना कहीं एडवांस हॉस्पिटल ने जो एक आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसका बहुत बड़ा जो श्रेय है वो गौरव को जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और लगातार जो इस तरह के कार्यक्रम हैं वो एक युवा ही सोच सकता है, युवा के ही विचार हो सकते हैं, युवा ही सोच सकता है। और कहीं ना कहीं ये अच्छा एक विचार है, अच्छा बिंदु है। एवन इंडिया की ये खास अपील है, जो भी इस काम को कर पाने में सक्षम है सभी को ये कदम उठाने चाहिए। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत कल्याणकारी विषय रहेगा। और जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं जब फिट, तंदुरुस्त और दुरुस्त रहेंगे तो शायद अच्छा सोच सकते हैं। अच्छा सोचेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा।